ओम नमः शिवाय। मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात बहुत लोगों को लगता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य की यात्रा खत्म हो जाती है, लेकिन मृत्यु के पश्चात मनुष्यों की मात्र सांसारिक यात्रा यानी कर्म कांड की यात्रा से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हर किसी पिक्चर के पूर्व में ट्रेलर होता है, उसी समय सच्ची यात्रा के पूर्व में सांसारिक यात्रा यानी कर्म कांड की यात्रा का आरंभ होता है। लेकिन बहुत से मनुष्य इसके अंदर भटक जाते हैं, बहुत से मनुष्य खुद को पहचान नहीं पाते हैं, बहुत से मनुष्य माया के भाव में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस चीज के लिए इस दुनिया में आए थे और उन्होंने क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। जब मनुष्य को ये समझ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तब वो बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु उसके सामने खड़ी होती है। मृत्यु से कोई जीत नहीं सकता है, मृत्यु अटल है, एक दिन सबको आनी है। लेकिन मनुष्य सोचते ये है कि आने वाले समय में यदि हम इस जीवन का आनंद नहीं उठाते हैं, हम मात्र कर्म धर्म के बीच में फंस जाते हैं और मृत्यु के बाद हमारा खत्म, तो ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात एक आत्मा जिस जिस लोक में जाती है कर्मों के अनुसार उस लोक का देवता या उस लोक की शक्ति उसको अपनाती है। यदि वो पुण्य आत्मा होगी तो हर लोक में उसको प्रवेश है, दुष्ट आत्मा होगी तो नरक के अलावा और कहीं पर आपको जगह नहीं मिलती। जैसे मानो आपने जीते जी किसी का पैसा खा लिया है, आपने किसी को लूट लिया है, उसका पैसा खा लिया है, उसने अभिश्राप दिया, आपको लगता है कि आप जीत गए, आपने पैसा खा लिया, आपने उसका सब कुछ धन चुराया, उसको मार दिया, सब कुछ किया। लेकिन जिस लोक में आप जाओगे आपके लिए वहां पर तैयारी करके रखी होती है। जिस तरह से आपने दूसरों को मारा था, उनका धन लूटा था, उसी तरह से आपको भी उस लोक में यातनाएं सहनी पड़ती है। और वहां पर मृत्यु नहीं होती क्योंकि वहां पर हमारे आत्मा जाती है। आत्मा का मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इसी तरह से अनेकों जन्मों तक मनुष्य भटकता है, लेकिन किसी मनुष्य जन्म में आने के बाद आत्मा यदि समझ पाती है, शरीर यदि वो समझ पाता है कि मेरा कार्य कुछ और था, मैंने किया कुछ और, मुझे करना कुछ और था, मैंने किया कुछ और, तो वो मुक्त हो जाता है। यदि वो समझ नहीं पाता है तो वो पुनर्जन्म लेता है। इसीलिए आपको, मनुष्यों को, ये बात को ध्यान में अवश्य रखना है कि आप सबको इस संसार में आने का उद्देश्य कुछ ना कुछ है, उसको समझो और आगे बढ़ते रहो। यदि आप अटक गए कहीं पर तो आप खत्म, आपका समय यूं निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिन से रात, रात से दिन होने में अब कुछ समय नहीं लगता है। मनुष्य को कलयुग जो है वो भटका रहा है, समय तेजी से बिता रहा है, लोगों को माया में व्यस्त कर दिया है, ग्रस्त कर दिया है। बहुत से ऐसे कम लोग हैं, मात्र वही लोग भगवान की नाम जप, भगवत मार्ग या पूजा पाठ में है। बहुत से कम लोग हैं जो इस मार्ग में नहीं है। और जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है, कलयुग उसको तकलीफ देकर भगवान की पूजा से दूर करता है। लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा तो करते हैं, लेकिन भगवान आपको मात्र डूबने नहीं देंगे, आपको अलग अलग रास्ते बताएंगे। यदि मनुष्य कलयुग में रहकर भी भगवान की पूजा करता है, यातनाएं सहकर भी, तो वही मनुष्य खुद भगवान बन जाता है। यही थी स्वर्ग और कलयुग के बीच का फासला।
क्या होता है मृत्यु के बाद, आत्मा का जीवन होता है, ये सत्य है। और कलयुग में पूजा पाठ करने वालों को तकलीफ होती है, ये भी सत्य है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं होती, कुछ दिन। एक बार आपका ऊर्जा, आपका शरीर, आपका ऑरा एक बार पावरफुल बन जाता है, शक्तिशाली, तो आपको कोई कलयुग या कोई भी मायावी शक्ति ग्रस्त या ध्वस्त नहीं कर सकती। तब आप स्वयं भगवान के रूप में बन जाते, तब आप स्वयं भगवान बन जाते हो। ये बात को सदैव ध्यान रखना। और मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु से डरते वही है जो कायर होते हैं। और मृत्यु से डरने से पूर्व एक बात सोच लेना, आप डरो या कुछ भी करो, कहीं पर भी छुपो, आपको मृत्यु तो आने वाली है, मृत्यु तो आने वाली है। कृपया करके मृत्यु से ना डरो। मृत्यु से डरोगे तो जो जीवन जीना है मृत्यु तक, वो भी डर में ही गुजार दोगे। मृत्यु तो आनी ही है, और मृत्यु के बाद भी यात्रा होती है, ये बात को भी दिमाग में अवश्य रखना। यात्रा होती थी, होती है और होती रहेगी। यही संसार के चक्र का नियम है। हर हर महादेव।